अच्छा, अब तक आपको जिस तरह बताया कि फ्रॉम एक्स टू बी आपने इंटीग्रेशन की, और यहाँ पर जो एक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व था उसको एज अ डमी वेरिएबल हमने वी से चेंज कर लिया, क्योंकि लिमिट में एक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मतलब इसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल सी है, मतलब माइनस लैम्डा टू एप्सिलॉन बाहर, और ई पावर माइनस लैम्डा टू वी माइनस ए को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो ई पावर माइनस लैम्डा टू वी माइनस ए डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस लैम्डा टू वी माइनस ए। और इसमें हम फर्स्ट फंक्शन जी प्राइम ऑफ बी, सॉरी सेकंड फंक्शन जी प्राइम ऑफ बी को ले लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन इसकी हो जाए और डेरिवेटिव आसानी से खत्म हो जाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल इस्तेमाल किया कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जब इंटीग्रल ऑफ सेकंड ले लेते हैं तो जी ऑफ बी बन जाता है, और ई पावर माइनस लैम्डा टू वी माइनस है अपनी जगह पर, और लिमिट्स फिर हम इसमें बाद में पुट करेंगे। ठीक है, तो जब फिर हम उसके बाद क्या होता है कि माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड, और फिर इनका होल इंटीग्रल। तो ई पावर माइनस लैम्डा टू वी माइनस ए का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस लैम्डा टू ई पावर वी माइनस ए। तो जब माइनस लैम्डा टू हम बाहर बनाते निकालते हैं तो वो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में माइनस है वो प्लस हो जाता है। ठीक है ना, और जी प्राइम ऑफ वी का इंटीग्रल जो है वो हमारे पास क्या होगा, वी जी ऑफ वी होगा हमारे पास। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू वी अपनी जगह पर। ठीक है, खाली बस उसमें जब हमने माइनस लैम्डा टू बाहर निकाला तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो माइनस है ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये माइनस लैम्डा टू जी ऑफ एक्स ई पावर माइनस लैम्डा टू वी माइनस है, ये अपनी जगह पर, इसको हम नहीं छेड़ते। इसलिए नहीं छेड़ते कि इसे ये यहाँ पर माइनस साइन है और इसी का सेम टर्म अपोजिट साइड में आ रहा है, तो इसलिए हमने इस इंटीग्रल को नहीं छेड़ा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। जब ये कैंसिल हो गए, ठीक है, तो दूसरी साइड पर बस वही ना, लैम्डा टू एप्सिलॉन इंटीग्रेशन बार और ई पावर माइनस लैम्डा टू वी माइनस ए का इंटीग्रल उसी तरह से हमने लिया है। अब हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट्स जब हमने पुट कर लिए तो देखिए, जब माइनस लैम्डा टू और माइनस लैम्डा टू ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन खाली रह जाएगा, और लिमिट्स पुट करेंगे तो ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर भी लिमिट पुट कर लें, जी ऑफ बी ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है माइनस जी ऑफ एक्स ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस है। खाली लिमिट्स हमने पुट किए हैं, और इधर भी यहाँ हमारे पास ये लैम्डा टू और लैम्डा टू कैंसिल होंगे, लेकिन माइनस साइन यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस लैम्डा टू दूसरी तरफ था वो तो बाई डिफॉल्ट पहले से मौजूद था, लेकिन यहाँ पर खाली लैम्डा टू कैंसिल होंगे, माइनस एप्सिलॉन रह जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स हमने उसी तरह पुट कर लिया है। जब हमने लिमिट्स पुट कर लिए, ठीक है, लिमिट्स हमने पुट कर लिए, ठीक है, और इसमें हम एप्सिलॉन को इस जगह पर भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, इस जगह पर भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। जब हम दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरफ जो हमारे पास ये आता है मतलब ये एप्सिलॉन, मतलब इस तरफ ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है, इस तरह से होगा ना। और यहाँ पर भी ये आएगा माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है। ठीक है, वो वो कैसे, मतलब कि जब यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन था ना, तो अगर अगर हम चाहें तो मतलब इसको हम मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि मतलब इसका साइन अगर हम चेंज कर दें, मतलब देखें ये ई माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस से पहले आ रहा है ना, तो अगर हम ये माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस एप्सिलॉन बन जाएगा, और ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस से इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले आ जाएगा, और ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस से ये माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ माइनस कॉमन लिया, तो फिर ये हुआ क्या, हुआ ये कि बस माइनस जो है ये खत्म हो गया, हमने माइनस को बस यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की और कुछ भी नहीं किया। ये जो जहाँ पर मेरा कर्सर है आगे, मतलब इस स्टेप के बाद इस स्टेप में हमने बाकी और कुछ भी नहीं किया सिवाय माइनस साइन कॉमन लेने के, ताकि ये माइनस जो है ये खत्म हो जाए, प्लस एप्सिलॉन बन जाए। ठीक है, तो ये प्लस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस ए होगा, माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस ए, और यहाँ पर भी वही चीज होगी। अब हमने क्या किया है, हमने किया ये है कि तीनों साइड्स पर, तीनों जगहों पर हमने ये एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है। देखें, जब तीनों जगह पर ये ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस से माइनस होगा, तो इधर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर भी हमारे पास आएगा मतलब जब तीनों जगहों पर ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस से माइनस हो जाएगा, तो देखें यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर, एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस है माइनस टू एप्सिलॉन ई पावर लैम्डा टू
b माइनस है, e पावर माइनस लैम्डा टू b माइनस है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर भी हमने ये प्लस एप्सिलॉन है ना, यहाँ पर भी हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। माइनस साइन कॉमन क्यों लिया ये अभी आपको फिर बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो पिक्चर में नहीं नजर आया, यहाँ पर भी हमने माइनस साइन को कॉमन लिया। मतलब जब माइनस हमने कॉमन लिया तो ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस से पहले आ गया, और ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस से दूसरी तरफ चला गया, लेकिन नेगेटिव साइन था। ठीक है, यहाँ पर भी हमने, यहाँ पर प्लस था तो हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। क्यों कॉमन लिया है? इसलिए कॉमन हमने लिया है कि जब हम ये मतलब अगर हम चाहें तो माइनस एप्सिलॉन को अगर दोबारा से हम मल्टीप्लाई कर लें इससे ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है, तो अगेन ये क्या बन जाता है, प्लस एप्सिलॉन ई पावर लैम्डा माइनस लैम्डा टू बी माइनस है। इस तरह से बन जाता है ना। तो देखें जब ये प्लस बन जाता है और हमने ई पावर एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है तो तीनों साइड पर माइनस किया, तो ये देखें ये वाला जो टर्म है यहाँ पर इस जगह ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस प्लस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है। जब हमने तीनों जगह पर माइनस एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है को माइनस किया, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस से रह जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं कि हमने ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस से को सब्ट्रैक्ट किया तीनों जगहों पर। जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला जो टर्म है ये प्लस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है, ये माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस एप्सिलॉन से कैंसिल हो गया, और इस साइड पर इस जगह पर सिर्फ एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस ए रह गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने वही ना बस माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस ए आ गया, और बाकी दो टर्म अपनी जगह पर। यहाँ पर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो चूंकि यहाँ पर तो माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है और हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, तो ये माइनस टू एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस ए आ रहा है। तो देखें अगर कोई आपसे पूछे कि ए माइनस बी, अगर कोई आपसे पूछे कि ए माइनस बी ये ए से छोटा या उसके बराबर है या नहीं, ए माइनस बी ए से छोटा या उसके बराबर है या नहीं, तो जवाब यही है कि ऑब्वियसली। फर्ज करें अगर आपके पास एक डब्बा है उसमें सब कुछ वो भरा हुआ है, वो भरा हुआ है, लेकिन तो अगर आप उसे निकालेंगे, फर्ज करें इसमें चीनी है, चीनी अगर आप उसे निकालेंगे तो उस डब्बे में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चीनी की कम हो जाएगी ना हमारे पास। ठीक है ना, तो वो ओरिजिनल चीनी से फिर क्या हो जाएगी, मतलब जो डब्बा भरा हुआ था और जो डब्बा तकरीबन खाली हो गया, खाली हुआ डब्बा उसका अगर वजन या उसमें क्वांटिटी जो होती है वो भरे हुए डब्बे से तो लाजमी बात है कम ही होती है। तो जब आप ए से कुछ कम करना चाहते हो तो वो ए से क्या आएगा, कम ही आएगा ना हमारे पास। अगर मैंने आपको ये कहे कि फर्ज करें किसी की 90% है, गलती से आई है, कैलकुलेशन में गलती हुई है, और कहा जाए कि नहीं इसके 5% एक्स्ट्रा आए हैं, 5% इसके कम करो, तो फिर उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, 85% हो जाएगी। मतलब 5% जब 90 से माइनस हो जाएंगे तो 85% क्या होता है, 90 से छोटा ही होता है। इसलिए ए माइनस बी मतलब ए से जब हम 20 को कुछ कम करना चाहते हैं, मतलब ए से अगर हम कुछ कम करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियस बात है कि वो ए से छोटा ही आएगा, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा हमेशा होल्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस है, माइनस टू एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है। इस ये ऑब्वियसली फिर एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस ए से छोटा ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने मिसाल आपको दे दी। तो हमारे पास यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस टू लैम्डा टू एक्स माइनस है, और यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस है आ गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस है कॉमन ले लिया, जैसे हमारे पास जी ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी की हर टर्म को ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, दूसरी साइड पर भी कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट पर माइनस एप्सिलॉन और राइट पर एप्सिलॉन रह जाएगा। और यहाँ पर भी मतलब कम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मतलब सिर्फ जी ऑफ एक्स रह जाएगा। यहाँ पर जब हम मतलब ये डिवाइड करेंगे ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस ए को, तो देखें एक्चुअली जब डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या होगा कि पावर, इस पावर को हम ऐड करेंगे ना, मतलब एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आपको अगर कहा जाए कि ई पावर माइनस टू लैम्डा टू एक्स माइनस ए से इस हर टर्म को डिवाइड करें, तो इसका मतलब क्या है कि आप हर टर्म को एक्चुअली ई पावर लैम्डा टू एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना, मतलब एक्चुअली ये है क्या, 1 बाई ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस है। तो ठीक है, तो अगर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ई पावर लैम्डा टू एक्स माइनस है बन जाएगा। तो जब पावर्स आपको मालूम है, पावर्स बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं।
तो ये ई पावर माइनस लेमडा टू बी माइनस है और लेमडा टू एक्स माइनस है आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बहुत आसान है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। तो इससे माइनस लेमडा टू ए जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस लेमडा टू ए बन जाएगा और यहाँ पर माइनस लेमडा टू ए बन जाएगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस लेमडा टू बी, ठीक है, प्लस लेमडा टू एक्स। तो जब माइनस लेमडा टू कॉमन लेंगे तो बी माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आ गया। इसको हम ये जो टर्म है z ऑफ एक्स इक्वल टू ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लेमडा टू बी माइनस एक्स, इसको हम z ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। z ऑफ एक्स का हमने नाम दे दिया, तो आगे फिर हम z ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करें तो देखें, z ऑफ एक्स को जब आप डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएशन से जो वैल्यू आएगी और उस डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आप z ऑफ एक्स को लेमडा टू z ऑफ एक्स से माइनस करेंगे तो वो भी जीरो हमारे पास आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हमने इसे z ऑफ एक्स का नाम दे दिया तो एक्चुअली क्या बन गया, z ऑफ एक्स माइनस g ऑफ एक्स, इट इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, और दूसरी तरफ से माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। और मतलब ये एब्सोल्यूट आ जाएगा। ये एब्सोल्यूट की डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट की डेफिनेशन है। तो अब हम यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। ये अब हम वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। g ऑफ x की वैल्यू हम क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन y चाहिए, हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन y चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास g बन रहा था, हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन y चाहिए, तो इसलिए हम फिर से ये सारा वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है, रिपीट करेंगे। खाली आपने हिंट क्या रखना है जहन में, देखें, जब हमने एब्सोल्यूट को एक्सपेंड किया तो हमने किया क्या, पहले मैं चलिए इसको मिटा दूं। अच्छा, ई पावर माइनस लेमडा टू एक्स माइनस, हमने क्या कि जब हमने एब्सोल्यूट की डेफिनेशन अप्लाई की, हमने क्या किया, ई पावर माइनस लेमडा टू एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इंटीग्रेशन किसके हिसाब से की, फ्रॉम एक्स टू बी। मतलब आपने अपने जहन में क्या रखना है, अगर आपको लगता हो कि ये तो रटा है, तो अगर आप चले फर्ज कर रटा भी लगाना चाहते हैं या आपको ये स्टेप भूल जाता है, तो आप इस स्टेप को इस तरीके से याद रखें कि हमने पहले सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई करना है और उस एक्सपोनेंशियल टर्म की जो पावर है वो नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, ये बात जहन में रखनी चाहिए। और उस एक्सपोनेंशियल में ए इन्वॉल्व होना चाहिए। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस इंटीग्रेशन में बी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। मतलब ई पावर माइनस लेमडा टू एक्स माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व है, ए इन्वॉल्व है। और जब हमने इंटीग्रेशन की तो बी इन्वॉल्व किया हमने। मतलब आपने जब एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई करना होगा तो एक्सपोनेंशियल में आपने ए रखना होगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, या भूल जाते हैं कि सर यहाँ पर ई पावर माइनस लेमडा टू एक्स माइनस ए आएगा या ई पावर माइनस लेमडा टू एक्स माइनस बी आएगा। मतलब अक्सर लोग इस पर सवाल करते हैं या भूल जाते हैं कि ये ई पावर माइनस लेमडा टू एक्स माइनस ए होगा या ई पावर माइनस लेमडा टू एक्स माइनस बी होगा। तो आपने जहन में यही रखना है कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ए इन्वॉल्व करेंगे। इसी तरह कुछ लोग हम इस पर भूल जाते हैं कि हम इसको फ्रॉम एक्स टू बी इंटीग्रेट करें या फ्रॉम एक्स टू ए इंटीग्रेट करें, फ्रॉम एक्स टू बी इंटीग्रेट करें या फ्रॉम एक्स टू ए। तो इंटीग्रेशन के लिए आपने फिर फ्रॉम एक्स टू बी ही इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। ये दो बातें आपने याद रखनी, ये वो दो बातें अगर आप याद रख लें तो इसमें आप कभी भी इंशाल्लाह गलत नहीं होंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना होगा, आपने ए उसमें शामिल करना होगा। और अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो आपने उसमें बी शामिल करना होगा, ठीक है। एक्स तो दोनों में, एक्स तो एक्सपोनेंशियल टर्म में भी है और इंटीग्रेशन में भी है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल में ए शामिल होगा और इंटीग्रेशन में बी शामिल होगा, ठीक है। तो ये अब तक हमने जितना सॉल्व किया, अभी बस थोड़ा सा इसका क्वेश्चन रहता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। लेकिन आपको बताना ये कि ये थ्योरम लेंथी जरूर है लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस ये दो बातें जो जरूरी हैं आपने ये दो बातें याद रखनी है, रखनी है कि एक तो आपने जी ऑफ एक्स को वाई प्राइम ऑफ एक्स माइनस लेमडा वन वाई ऑफ एक्स लेना है और फिर उसका डेरिवेटिव लेकर लेमडा टू जी ऑफ एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करता है। सम ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स लेकर और एब्सोल्यूट की डेफिनेशन जब आप अप्लाई कर लें तो ये आपने ई पावर एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपने क्या इन्वॉल्व रखना है, ए इन्वॉल्व रखना है। मतलब आपने माइनस लेमडा टू एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और जब फिर आप इंटीग्रेशन करें तो आपने इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू बी करनी है, ठीक है। तो अब तक आपका जो भी सवाल आप पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं।
हाँ, ये प्रैक्टिस आपसे माँगेगा। अब एग्ज़ाम का तो हमें पता नहीं है कि ऑनलाइन है या फ़िज़िकल है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इन केस अगर फ़िज़िकल भी हो जाता है ना, तो आपने इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इस बात का हमें कोई अभी फ़िलहाल डिसीज़न नहीं हुआ कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा